से बोलिए शंकर भगवान की जय। आज अब भगवती सती पछता रही कि ये हमने बड़ा गलत किया। अगर मैं अपने भोले बाबा की बात को मान लेती तो शायद ये हमारे साथ ऐसी घटना न घटती। इधर क्या हुआ, भगवान राम ने सोचा कि हमारी परीक्षा लेने आई हैं तो इनको हम अच्छी परीक्षा दे दें। भोले बाबा इधर बैठे परमात्मा भगवान राम के नाम का स्मरण कर रहे हैं। सती जी भोले बाबा के पास में जाने लगी, तब तक भगवान राम ने अपनी माया को फैलाया तो भगवती सती ने अपने सामने क्या देखा। ध्यान दे, जिस समय राम ने अपनी माया को फैलाया तो भगवती सती ने सामने क्या देखा। देख रही हैं, सती दीख को तुक मग जाता, सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित सीधा। सामने क्या देखा, भगवान राम और लक्ष्मण को देखा। अब सती जी विचार करने लगी कि मैं राम और लक्ष्मण को तो पीछे छोड़ के आ रही, लेकिन ये तो सामने नजर आ रहे। लाओ पीछे मुड़ के देख ले। और जैसे पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु क्या देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर देखा, सहित बंधु सिया सुंदर देखा। आगे भगवती सती ने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा। अब सती जी सोचने लगी कि मैं राम लक्ष्मण को तो पीछे छोड़ के आ रही हूँ, ये आगे कहां से आ गए। लाओ पीछे मुड़ के देख ले। और जैसे पीछे मुड़ के देखा तो पीछे क्या देखा, भगवती सीता, राम और लक्ष्मण तीनों लोगों को खड़े हुए देखा। अब सती जी का दिमाग चकराया, विचार करने लगी कि अभी तो ये सीता जी के लिए रो रहे थे, अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, और अब सीता जी इनके साथ ही में खड़ी है। क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। इतना नहीं, और क्या देखा, भगवती सती के अंदर एक बात का घमंड था भैया। सती के अंदर एक बात का अहंकार था। क्या, मैंने रात्रि में आपको संकेत किया था, जिस समय भगवान शंकर ने भगवान राम को प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज नसावन। जिस समय ये बात कही भोले बाबा ने तो भगवती सती ने विचार किया कि हमारे स्वामी ने इन राजकुमारों को प्रणाम किया, इनको, क्योंकि हमारे स्वामी शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत। अरे सारा जगत हमारे स्वामी के चरणों की वंदना करता है, मेरे स्वामी से बढ़कर के और कोई देवता नहीं है, सारा जगत इनके चरणों की वंदना करता है। फिर हमारे स्वामी ने इन राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया। सती जी के अंदर ये अहंकार था कि सारा जगत हमारे स्वामी की वंदना करता है, उनके चरणों की वंदना करता है, सारे जगत से हमारे स्वामी ही बड़े, ये घमंड था। लेकिन आज वो अहंकार भगवती का चूर चूर हो गया। क्यों, देखा क्या, भगवती सती ने देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेरा। भगवती सती ने क्या देखा, अनेकों शिव देखे, अनेकों ब्रह्मा देखे, अनेकों अनेक देवता देखे, लेकिन सती जी को अहंकार था कि सारा जगत हमारे स्वामी के चरणों की वंदना करता है। आज वही राम ने दिखा दिया भगवती सती को, क्या कि बरनत, बहुत बढ़िया सुंदर भाव दिया, बंदत चरण करत प्रभु सेवा,
चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा, विविध भेष देखे सब देवा। क्या देखा भगवती सती ने? जिस समय भगवान राम ने अपनी माया को फैलाई, अनेकों शिव देखे, अनेकों ब्रह्मा देखे, अनेकों अनेक देवता देखे, और देखा क्या कि मेरे स्वामी बंदत चरण करत प्रभु सेवा। मेरे स्वामी और अनेकों अनेक देवता सब भगवान राम के चरणों की वंदना कर रहे हैं। जिस समय इतना दृश्य देखा सती जी ने, तो सती जी का अहंकार दूर हो गया। मैं तो ये समझ रही थी कि इस जगत में, संसार में सबसे बड़े हमारे स्वामी हैं, लेकिन आज हमारे स्वामी भी इनके चरणों की वंदना करते हैं। इसका मतलब ये पार ब्रह्म परमात्मा, इनसे बढ़कर के दुनिया में और कोई नहीं है। भैया इधर एकदम भगवती सती ने क्या किया, अपना आंखें बंद कर ली और बंद करके आंखें बैठ गई। भगवान राम ने सोचा कि अब ज्यादा किसी को परेशान करना भी ठीक नहीं है, मतलब भर की परीक्षा हो गई। भगवान राम ने अपनी माया को समेट लिया, और जिस समय माया को समेट लिया, कुछ देर बाद भगवती सती ने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा, न तो कोई सामने नजर आ रहा है, पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी कोई नजर नहीं आ रहा है, इधर उधर देखने लगी, कोई नजर नहीं आया। अब भगवती सती चल पड़ी कहाँ, भगवान शंकर के पास। इधर क्या था, लक्ष्मण जी भगवान राम से कहने लगे, प्रभु भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा, पूछो लक्ष्मण, क्या पूछना चाहते हो? लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप जान गए थे कि ये सती जी आपके साथ में छल कर रही हैं, तो फिर आपने इनको हाथ जोड़ करके प्रणाम क्यों किया? जब आप स्वयं जान रहे थे कि तुम्हारे साथ में छल और कपट हो रहा, फिर भी आपने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, क्यों भैया? जब ये बात लक्ष्मण ने कही तो भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण देखो, ये आई थी हमारी परीक्षा लेने के लिए। अब तुम ये बताओ, और मैं ठहरा परीक्षा देने वाला, तो परीक्षा देने वाला कौन होता भैया? शिष्य होता है ना। परीक्षा देने वाला शिष्य होता है, और परीक्षा लेने वाला गुरु होता है। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, ये लक्ष्मण, ये हमारी परीक्षा लेने आई थी, तो ये हमारे गुरु के समान थी, और मैं परीक्षा देने वाला था, इसलिए मैं शिष्य के समान था। तो ये बताओ, गुरु को क्या शिष्य प्रणाम नहीं करता? लक्ष्मण ने कहा, करता है भैया। तो बोले, वही तो हमने भी किया, हमने गलत क्या किया? अरे इस समय ये हमारे गुरु के समान थी, मैं इनके शिष्य के समान था, तो मेरा ये धर्म बनता था कि मैं गुरु होने के नाते इनको प्रणाम कर लूं। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपकी माया आप ही जानो, हमारी समझ से बाहर है। कहने लगे, ठीक। इधर अब सती जी चल पड़ी भगवान शंकर के पास। भोले बाबा बैठे भगवान राम के नाम का स्मरण कर रहे हैं। इधर धीरे धीरे सती जी पहुंच गई कहाँ? भगवान शंकर के पास। जब शंकर जी के पास में पहुंची, पैरों की आहट से भोले बाबा जान गए, आंखें खुली, विचार किया भगवती आ गई परीक्षा लेकर के। तो भगवान शंकर ने पूछा, देवी आ गई? भवानी बोली, हाँ महाराज आ गई। अच्छा तो ये बताओ तुमने कैसे परीक्षा ली? जिस समय ये बात पूछी भोले बाबा ने कि तुमने कैसे परीक्षा ली, तो भगवती क्या करती है, साफ ही इनकार कर दिया। क्या बोली? कछु ना परीक्षा अरे लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, लेने गोसाई कीने प्रणाम तुम्हारे हिनाई, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, लेने गोसाई कीने प्रणाम तुम्हारे हिनाई।
इस समय भगवती सती पहुंची भगवान शंकर के पास। भोले बाबा ने कहा देवी आ गई। सती जी ने कहा हाँ महाराज आ गई। अच्छा तो एक बात बताओ, आज तो तुम बहुत बड़ा काम करके आ रही हो, ये बताओ कि तुमने कैसे परीक्षा ली। भवानी हाथ जोड़ के बोली महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे क्या मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं था? भोले बाबा हंसने लगे, वाह हो गया विश्वास? हाँ महाराज, लेकिन अंतर केवल इतना रहा कि आपने दूर से प्रणाम किया और मैं थोड़ा नजदीक जाके प्रणाम कराई हूं, बस अंतर इतना ही रहा। मेरे भाई आज भगवती सती भोले बाबा से झूठ बोल गई। जरा विचार करो भैया, क्या पत्नी को अपने पति पर झूठ बोलना चाहिए? क्योंकि बतलाया गया पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है और अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए उसकी पत्नी को। लेकिन आज भगवती सती अपने पति पर झूठ बोल गई। अब एक बात बताओ, अगर पति से झूठ बोलोगे तो फिर सत्य कहाँ बोलने जाओगे? क्यों भैया, सत्य बोलने की कोई जगह बची? माताएं बहनें, सत्य बोलने के लिए कोई जगह बची? अगर अपने पति पर झूठ बोलोगी तो सत्य कहाँ बोलने जाओगी? इसलिए पति पर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे भी बात हो सब सच सच बता देना चाहिए। भवानी को भी बता देना चाहिए था, तो हो सकता शायद जो घटना भगवती के साथ आगे घटी वो ना घटने पाती। लेकिन भवानी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे। भोले बाबा से कहने लगी महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके तरीके से ही हमने उनको प्रणाम किया, बस अंतर इतना रहा कि आपने दूर से प्रणाम किया और मैं थोड़ा नजदीक जाके प्रणाम कराई हूँ, बस इतना ही अंतर रहा। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा कौन इतना बढ़िया गुरु मिल गया जिसकी बात तुमने मान ली और हम समझाते रहे कि ये ब्रह्म है, लेकिन तुमने नहीं माना और अब कहती हो क्या तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं था? तो मार्ग में कौन गुरु मिल गया? पर भोले बाबा इस बात को कहाँ छोड़ने वाले। एकदम भोले बाबा ध्यान लगा करके बैठ गए। तब शंकर देखो धर ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब जो सती जी ने किया था सो सब सारी रील भगवान शंकर के सामने चलने लगी। भोले बाबा ने देखा अरे इतना बड़ा गजब कर दिया तुमने, जिन्हें मैं मां मानता हूं तुमने उनका भेष धारण करके और मेरे प्रभु के पास में जाकर के उनके साथ छल किया। उसी समय भगवान शंकर ने एक संकल्प ले लिया भैया। क्यों? क्योंकि मैं राम को अपना पिता मानता हूँ और सीता को मैं अपनी माँ मानता हूँ और तुमने सीता का भेष धारण किया, मेरी माँ का भेष धारण किया, तो अब तुम हमारी माँ के समान हो गई। इसलिए मैं आज एक संकल्प लेता हूँ, मैं तुम्हें त्यागता हूँ। भैया जरा विचार करें। भोले बाबा एक बात और सोचने लगे, क्या कि सती जी परम पवित्र है, परम पुनीति न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप और प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। भोले बाबा विचार करने लगे कि सती जी परम पवित्र है, इनको छोड़ते नहीं बन रहा है और अब इनसे पत्नी का प्रेम करते भी नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी माँ सीता का भेष धारण किया, मेरी माँ के समान हो गई। अब यदि मैं इन्हें पत्नी का प्रेम करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए भोले बाबा ने एक संकल्प किया। क्या? शिव संकल्प तीन अनुमानी,
से मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। इस जन्म में मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। जिस समय इतना बड़ा संकल्प लिया तो आकाश से देवता लोग जय घोष करने लगे, फूलों की बारिश होने लगी। और भगवती ने जब ये सब दृश्य देखा तो भगवती के अंदर शंका बन गई। फिर शंका बन गई, कुछ तो बात है। तो भवानी भोले बाबा से कहने लगी, महाराज आपने कोई संकल्प लिया? भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, अब तो यहाँ कुछ मत पूछो और चलो अपने कैलाश पर्वत पर चलते हैं। लेकिन भवानी ने जैसे भगवान शंकर के मुख को देखा तो समझ गई कोई न कोई बात तो जरूर है। पूछने लगी, महाराज आपने क्या किया? ऐसी कौन सी बात कही है जो आकाश से फूलों की बारिश हो रही, देवता लोग जय घोष कर रहे हैं? देवता कहने लगे, जय हो भोलेनाथ, तुम्हारे समान ऐसा कौन होगा जो इतना बड़ा संकल्प ले लेगा। और जब संकल्प की बात सुनी तो भवानी कहने लगी, महाराज क्या संकल्प लिया है, बताइए तो सही, क्या संकल्प लिया? भगवान शंकर सोचने लगे, अगर मैं सती जी को ये बता दूंगा कि मैंने तुम्हें इस जन्म में अब पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लिया है, तो फिर इन्हें और दुख हो जाएगा और मैं इन्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता हूं। ए भैया, भोले बाबा सोच रहे हैं कि मैं इन्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता हूं, जबकि इस भगवती सती ने कितना बड़ा दुख भगवान शंकर को दिया। लेकिन अब भी भगवान शंकर ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी तरफ से भगवती को कोई दुख हो जाए, क्योंकि बतलाया गया भैया, क्या बड़ा सुंदर भाव दिया कि करना रे बन पड़े तो नेकी, 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 करना रे बन पड़े तो नेकी। ओ करना 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 रे बन पड़े तो नेकी, 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 करना रे बन पड़े तो नेकी। बड़ा सुंदर भाव है। मानव शरीर पाकर के किसी के साथ में कभी अहित मत करो, अगर जितना हो सका उतने उसके साथ में नेकी कर लो मेरे भाई, तो परमात्मा भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा। क्योंकि बतलाया गया क्या, नेकी बदी के दुई पल राह है, 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 नेकी बदी के दुई पल राह है। और सोच समझ के सोच समझ के भरना रे बन पड़े तो नेकी, करना 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 रे बन पड़े तो नेकी। करना 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 रे बन पड़े, वो बन पड़े तो नेकी, करना रे 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 बन पड़े तो नेकी। और भैया टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है, राह बनी है, टेढ़ी मेढ़ी
करना रे बन पड़े तो नेकी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो। क्या कर्मों का फल, जय कर्मों का फल भरना रे बन पड़े तो नेकी, करना रे बन पड़े तो नेकी। करना रे बन पड़े तो नेकी, करना रे बन पड़े तो नेकी, करना रे बन पड़े तो नेकी, करना रे बन पड़े तो नेकी। हाँ, करना 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 रे बन पड़े तो नेकी, 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 करना रे बन पड़े तो नेकी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज भोले बाबा ये नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जो संकल्प मैंने लिया है उससे भगवती को कष्ट हो। इसलिए भगवती सती ने पूछा कि महाराज आपने क्या संकल्प लिया, कुछ तो बताइए महाराज। लेकिन भोले बाबा सोच रहे हैं कि अगर हमने सती जी को ये बतला दिया कि हमने तुम्हारा त्याग कर दिया, ऐसा संकल्प लिया, तो फिर इन्हें कष्ट होगा और मैं नहीं चाहता कि इन्हें दुख हो। इसलिए भोले बाबा ने कहा देवी कोई बात नहीं, चलो अपने कैलाश पर्वत पर चलते हैं। जिस समय भोले बाबा चले, भवानी साथ में चल तो पड़ी, लेकिन भवानी बस एक ही रट लगाए हैं कि महाराज आपने क्या संकल्प लिया, मुझे बता दो क्या संकल्प लिया महाराज। लेकिन भोले बाबा नहीं बता रहे। अब भोले बाबा ने सोचा कि पहले हमने इनको कथा सुनाई पर इन्होंने कथा नहीं सुनी, फिर हम सुनाने इनको कथा एक संत के पास ले गए, अगस्त ऋषि के पास ले गए, लेकिन वहां पर भी इन्होंने कथा को नहीं सुना। इतनी बड़ी ठोकर इनको आज लगी है, शायद अब मैं कथा सुनाऊं तो अब ये कथा सुन ले। इसलिए भोले बाबा जिस समय चले हैं अपने कैलाश पर्वत की तरफ, तो भगवान राम की पावन कथा कहने लगे। लेकिन भैया जरा विचार करना, जिनके विनाश का समय आता है उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। आज भोले बाबा फिर कथा कहने लगे। मार्ग में जा रहे कथा कहते हुए, वर्णत पंथ विविध इतिहास। मार्ग में जाते हुए भोले बाबा भगवान राम की कथा को सुनाने लगे कि शायद सती जी अभी कथा सुन ले तो अभी इनका कुछ कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमने अभी आपको बताया विनाश का समय जब आता तो बुद्धि काम नहीं करती है। सती जी को कथा सुना रहे भगवान शंकर इनके हित के लिए, लेकिन सती जी कथा पर ध्यान नहीं दे रहे। बस यही पूछती जाती है महाराज आपने संकल्प क्या लिया, ये बता दो संकल्प क्या लिया। लेकिन भोले बाबा ने नहीं बताया और बोले क्या, वर्णत पंथ विविध इतिहास। इतना बड़ा मार्ग तय कर दिया भगवान शंकर ने, लेकिन सती ने एक भी शब्द कथा का नहीं सुना। वर्णत पंथ विविध इतिहास। और विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। और जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जाकर के अपने आसन पर बैठ गए। सती जी सामने हाथ जोड़े, महाराज क्या संकल्प लिया, अरे कुछ तो बताइए। पर भोले बाबा ने सोचा अगर मैं जागता हुआ बैठूंगा तो ये हमको परेशान कर लेंगी, इससे बढ़िया है कि मैं समाधि में बैठ जाऊं ताकि ये हमें परेशान न कर सके। इसलिए भगवान शंकर ने शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर
कर सहज स्वरूप संवारा और लाग समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा ने सोचा अगर मैं सती के सामने जागता हुआ बैठूंगा तो सती जी परेशान कर लेंगी, ये पूछते पूछते, और अगर हमने इनको ये बात बता दी तो इनको और कष्ट हो जाएगा, बड़ा दुख होगा, इसलिए हमारे द्वारा ये बात न जान पाओ। भोले बाबा ने सोचा मैं समाधि में बैठ जाऊं, और जब समाधि में बैठ जाऊंगा तो पूछने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर किससे पूछेंगे। इसलिए भोले बाबा ने समाधि लगा दी, और ऐसी वैसी समाधि नहीं लगाई, अखंड समाधि लगा दी। बैठ गए भोले बाबा समाधि लगा के।